हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और आज इस सेशन में आपके लिए लेके लौटे हैं दोस्तों, जो अपने हिस्ट्री के अंदर जो मेन रिपीटेड टॉपिक है ना, जो बार बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, और उनमें कंफ्यूज होकर अपने क्वेश्चन गलत होते हैं। तो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आपके लिए एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए हिस्ट्री को कवर करने वाला हूँ। तो ऐसे बार बार जो रिवाइज होने वाले टॉपिक है ना, वो इस सीरीज में 1 बाय 1 करके कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज पहला एक क्वेश्चन है जो बार बार आता है, दिल्ली सल्तनत जो है उसके राजवंशों का क्रम क्या है। ठीक है, कितने राजवंशों ने शासक किया और उनका क्रम क्या है। तो ये देखो, गुलाब खिले तो सूंग लू महक। मेरे साथ में 2 बार बोलना यार, रिक्वेस्ट है। अगर 2 बार बोल लोगे तो भूलोगे नहीं, एग्जाम में 1 नंबर पक्का है और ये आना ही आना है क्वेश्चन। गुलाब खिले तो सूंग लू महक। सबसे पहले गुलाम वंश आया था। ठीक है, ये गुलाम वंश दिख रहा होगा। और इसका शासन टाइम ऑफ पीरियड भी पूछते हैं, 1206 से 1290, 1206 से 1290, 1206 से 1290। खिलजी वंश, ठीक है, 1290 से 1320, 1290 से 1320। खिलजी। तो यानी होता है तुगलक वंश। ठीक है, 1320 से 1412, 1320 से 1412 तुगलक वंश। तो फिर बात आती है आगे नेक्स्ट, सूंगलू। ठीक है, सूंग से क्या आएगा, सूंग से आएगा सेहद वंश। 1414 से 1450 दोस्तों, 1414 से 1450 सूंगलू। ठीक है, लू से आएगा लोधी वंश, 1451 से 1526, 1451 से 1526। फिर महक मुगल वंश, 1526 से 1860 के लगभग तक। ठीक है, तो ये आपको याद हो गए होंगे। मैं एक बार दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। गुलाब खिले तो सूंगलू महक, गुलाब खिले तो सूंगलू महक। ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश और जो है मुगल वंश। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो तो। ऐसे सारे सीरीज में मैं एक एक टॉपिक जो है आपको कवर करवाने वाला हूँ पूरा एग्जाम से पहले। ये देखो, नवरत्न, यहाँ से क्वेश्चन आता है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि निम्न में से कौन सा अकबर के नवरत्नों में से नहीं है, या फिर इनमें से कौन नवरत्नों में से है। तो ये 9 नाम जो है ना, 9 नाम है। अपने को क्या करना है, 9 नाम याद रखने। तो ये नाम जो है ना मुश्किल है बहुत ज़्यादा, ये कन्फ्यूजन हो जाता है इनमें, और क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये देखो, आपको ट्रिक देख पा रहे होंगे। बात MDH बोलते ना, कि बात पर MDH मसाला। ठीक है, बात पर MDH मसाला, बात पर MDH मसाला, याद रह जाएगा। मसाला मैंने जोड़ा नहीं है, आप याद रख लेना, बात पर MDH मसाला। ठीक है, सबसे पहला बी आता है बीरबल, ए आता है अब्बुल फजल, टी आता है तानसेन संगीत के लिए था। ठीक है, और बीरबल वगैरह राजनीतिक थे, कहानियाँ वगैरह सुनाया करते थे। 3 नाम याद रह गए ना अपन को। फिर आता है बात पर। ठीक है, फिर से बी आ गया ना, देखो एक बार लिख देता हूँ, बात पर MDH। फिर से बी आ गया, बी का मतलब भगवान दास। ठीक है, फिर ए आ गया अब्दुल रहीम खान काना। ठीक है, और फिर टी आ गया टोडरमल। हो गया, बात का काम हो गया अपना। ठीक है, और इसके साथ ही 6 नाम अपने क्लियर भी हो गए। उसके बाद में बताता हूँ MDH। ठीक है, एम मतलब मान सिंह और डी मतलब मुल्ला दो प्याजा। ये क्या था, रसोइया था दोस्तों। इसको इसलिए बोलते थे क्योंकि ये 2 प्याज ज़रूर डालता था चाहे कोई भी सब्जी बनाए, तो मुल्ला 2 प्याजा हो। और एच का मतलब होता है हकीम हकाम। ठीक है, तो ये आपके 9 नाम हो गए, और यहाँ से 1 नंबर पक्का हो गया दोस्तों। SSGD का पेपर दे लो चाहे यूपी पुलिस का दे लो नेक्स्ट टाइम, यहाँ से 1 नंबर पक्का हो गया। ठीक है, बात पर MDH 9 नाम है। ट्रिक एक बार और देख लेना, रोक के स्किप करके वीडियो को। फिर चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। 2 क्वेश्चन अपने पक्के हैं। उसके बाद में बात करूँ दोस्तों, बाबर के प्रमुख घटनाक्रम, मतलब बाबर ने जो अपने आक्रमण युद्ध किए ना दोस्तों, हिस्ट्री में यहाँ से क्वेश्चन पक्का है, श्योर है। ये इसने युद्ध किया था 1526। देखो ट्रिक है, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। फिर से मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया, 30 में मर गया। ठीक है, 26 में पानीपत का युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। लोदी वंश का ही अंतिम शासक था। 1526 में लोदी वंश की क्या हो गई थी, ठीक है, डिस्ट्रॉय, खत्म कहानी। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा के बीच में। ठीक है, ये आपने सुना ही होगा, राजस्थान की थी।
फिर बात करते हैं 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था मेदिनी राय के बीच में, चंदेरी मेदिनी, ठीक है। देख चंदी मेदी, चंदी मेहंदी कैसे याद, आपको ये याद नहीं रहेगा ना, चंदेरी का लड़ाई जो है किसके साथ में होती, तो चंदा मेहंदी, ठीक है, ऐसे याद कर लियो। फिर आता 29 में घाघरा का युद्ध हुआ था महमूद लोदी के बीच में, ठीक है। फिर आता 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। ये ट्रिक याद रहेगी बाबर की बस। 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया, 30 में मर गया, बात खत्म। फिर बात करते हैं सहायक संधि करने वाले जो देसी रियासतें थी ना, देसी शासक थे ना, सहायक संधि, लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि चलाई थी 1799 को, ठीक है। तो सहायक संधि करने वाले तो ये HMTP पी और लगा लेना। HMT तो जानते ही हो ना आप, HMT कंपनी है, तो ये पी और लगा लेना। H का मतलब हैदराबाद है, M मतलब मैसूर है, ट्रावनकोर है, पेशवा है, ठीक है। बस ये 4 ही थे जो सहायक संधि करने वाले रियासतों में पहले थे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट की मैं बात करूँ, हड़प्पा सभ्यता की निवासी इन धातुओं के परिचय। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हमेशा रिवाइज होता है। ये क्वेश्चन बताऊँ कैसे आता है, ये आता है कि हड़प्पा सभ्यता से कौन सी धातु जो है रिलेटेड है, या फिर हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है निम्न में से कौन सी धातु से परिचित थे, ठीक है। इसमें देखो सोचता सिटी ट्रिक, सोचता सिटी, ठीक है। सोना, चांदी, तांबा, सीसा, टीन, बस टीन प्लस तांबा कांसा जो पहली मिश्र धातु, ये भी पूछ सकते हैं, टीन है ना। तो इसको कैसे याद करोगे, काताटी, ठीक है। कांसा किससे बनता है, तांबा और टीन से, काताटी, ठीक है, ये एक याद हो गया। लेकिन अपने को ये करना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सोचता सिटी इन धातुओं का यूज किया करते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो अच्छा लग रहा होगा और समझ में आ रहा होगा दोस्तों, यूज़फुल आपके लिए। ऐसे ही मैं एक टॉपिक आपको जो है ऐसे ही पहले हिस्ट्री के कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटिक्स, ठीक है। ये सारे टॉपिक कवर कर लूँगा और यहाँ से कम आपकी जो है ना लगभग 10 से 12 नंबर का मैं पोर्शन कवर करवा दूँगा। सारे वीडियो देखना दोस्तों, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो फिर उसके बाद में अपनी ट्रिक है, महमूद गजनबी के समय के विद्वान जो थे ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये विद्वान जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपको पेपर में यही 3-4 नाम देखने को मिलेंगे और आप इनमें कन्फ्यूज हो जाते हो कि ये विद्वान किसका है। देखो फूफा, FUFA, फूफा से याद रख लो। पहला होता है फारूकी, फिर उत्बी, फिर फिरदौसी, फिर अलबरेनी, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन मतलब ज़्यादातर विद्वानों में ये 4 नाम देखने को मिलेंगे और आपसे ये पूछेंगे विद्वान किस शासक से रिलेटेड है, ठीक है। आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो 4 नाम है, फारूकी, उत्बी और फिरदौसी, अलबरूनी, ठीक है, ख़त्म कहानी बस। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं, गुलाम वंशीय शासक। गुलाम वंश के शासक कौन से हैं, गुलाम वंश, हाँ ये शासक भी पूछता है कई बार। करो ना आराम इतना, रुई की रजाई में, बाहर का आलम नादे गया सुनाई में, ठीक है। तो ये ऐसे एक ट्रिक है, मैंने बनाई है अपनी खुद की। तो देखो करो ना मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक, और फिर आराम मतलब आराम शाह, इतना मतलब इल्तुतमिश, रुई मतलब रुकुमुद्दीन, फिरोज शाह, रज़ाई मतलब रजिया सुल्तान। ये भारत की एकमात्र जो है ना शासिका थी और इसका टाइम पीरियड ज़रूर पूछता है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, 1236 से 1240। और फिर बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नादे, नसीरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन, कब, केकूबाद, क्यूमर्स, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में अगर और ट्रिक की बात करूँ दोस्तों, शाहजहाँ द्वारा, या फिर ये कर लेते हैं पहले गांधी जी के जो थे ना अपने आंदोलन, ये कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अच्छे से देख पा रहे होंगे दोस्तों, थोड़ा सा जूम और कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ तक अब ठीक है। चलो स्टार्ट करते। गांधी चंपारण से खेड़ा गए तथा अहमदाबाद मिल मजदूरों से खिलाफत करा के ऐसे योग कराया और नमक बनाकर अंग्रेजों से देश छुड़ाया। देखो फिर से पढ़ते हैं धीरे धीरे। गांधी चंपारण से खेड़ा गए, अहमदाबाद मिल मजदूरों से खिलाफत करा के ऐसे योग कराया, नमक बनाकर अंग्रेजों से देश छुड़ाया। चंपारण 1917, खेड़ा 1917, अहमदाबाद 1918, खिलाफत 1920, ऐसे योग 1920, ठीक है। नमक आंदोलन 1930, छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, क्लियर। तो ये था दोस्तों
इसके बाद में एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है शाहजहाँ, क्योंकि ये जो सबसे जो मुग़ल शासन था उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ें बनी थी ना वो शाहजहाँ के काल में बनी थी। मतलब जो मुग़ल शासन था उसमें स्थापत्य कला का जो स्वर्णकाल कहलाता है ना वो शाहजहाँ का टाइम कहलाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ जाता है। ये देखो इसकी ट्रिक, ताज़ा मोती लाल दीवाने शीश पे जमा चीनी राजा के, ठीक है। ताज़ा मोती लाल दीवाने शीश पे जमा चीनी राजा के। तो ताजमहल, मोती मस्जिद, लाल किला, दीवाने खास दीवाने आम, शीश महल, जामा मस्जिद। इसके बाद में चीनी राजा, चीनी का रोजा ये भी बना हुआ है। दिल्ली का मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनाया था। ये ध्यान रखना, ये जो मोती मस्जिद है ना इन्होंने आगरा में बनाया था शाहजहाँ ने। दिल्ली का जो मोती मस्जिद था औरंगजेब ने बनाया था और आगरा में शाहजहाँ ने। तो चलो दोस्तों ये था आज का वीडियो और आज की इस सेशन में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से कोई ट्रेडिंग टॉपिक जो बार बार पूछा जा रहा है, ये टॉपिक मैं सारे पहले के पेपर देखता हूँ और उसके बाद में ही जो आपके लिए लेके आता हूँ। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। ट्रिक होगी, ट्रिक से लाऊंगा, ऐसे बनेगा ऐसे भी ले आऊँगा।